My beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aquarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aquarius in the month of January 2025, no contact situation. और जिन भी Aquarius का बर्थडे जनवरी में होता है, wishing you all Aquarius a very happy birthday. Okay, mutual energies between both of you is order. Current energies of your person is originality. Intention of your person is quarrel. Future action of your person is in negotiation. Your energies is charity, and future of the soul connection is endurance. Bottom of the deck is escape. क्या है ये? What is going on? जोडियक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है वर्गो, एक्वेरियस, कैंसर, लीब्रा एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. क्या आपको क्या है एक्वेरियस? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे है इस कनेक्शन में? कांटेक्ट कर सकते हैं आपको 15 दिन के अंदर अंदर, बट बात यहाँ कांटेक्ट की नहीं है. कर देंगे, बट ये बात यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की है. इतना इतना ज्यादा झुक रहे हो, इतना ज्यादा चैरिटी मांग रहे हो, इतना ज्यादा भीख मांग रहे हो कि क्या है ये? What is going on in this connection? यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप शर्तें रख रहे हो, ये शर्तें रख रहे हैं. आप उनकी शर्तों का पालन करते हुए दिख रहे हो, या आपकी शर्तों. यहाँ मतलब शर्तबाजी चल रही है कि तुम मेरे लिए ये करोगे, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, तुम लिटरली ये सब बातें चलती हैं आप दोनों के बीच में. एग्जैक्टली exactly. बात यहाँ कमिटमेंट शादी वादी तो दूर दूर तक नहीं है. बात यहाँ गिव एंड टेक की हो रही है. तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारा वैसा करूंगा. तुम मतलब क्या है? अगर किसी रिश्ते में आप ऐसा गिव एंड टेक की बात कर रहे हो, वो रिश्ता नहीं होता है. स्पेशली रिलेशनशिप, स्पेशली लव लाइफ वाला. Very disappointed with you, Aquarius, and let's just get started with your reading. The mutual energies between both of you is Moon and Virgo. आप दोनों चाहते हो कि जो भी इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में वो सॉर्ट आउट हो जाए. आप तो चाहते ही हो, तो दिख ही रहा है. आपका पर्सन भी चाहता है कि जो भी मतलब कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ तो बातों का बतंगड़ बना है, और आप दोनों चाहते हो कि वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और आप लोग एक म्यूचुअल एक ऐसे मतलब ऐसे डायरेक्शन में हो जिसमें आप दोनों एक दूसरे के बारे में नेगेटिव ना सोच रहे हो, अजम्पशंस ना क्रिएट कर रहे हो. सॉर्ट आउट करना चाहते हो इस रिश्ते को, इस फ्रेंडशिप को. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज मर्करी इन एक्वेरियस एनर्जी. दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट. एक्वेरियस बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, मेरे हिसाब से. जो भी आप प्रोफेशन में हो, जो अगर आप कुछ भी करते हो, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. करंट एनर्जीज में आपको एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, एक बहुत ही अच्छा इंसान समझते हैं. बट क्या इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए? क्या ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं? क्या ये प्यार करते हैं? क्या ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं? द आंसर इज अ बिग नो. मेरे हिसाब से दे लाइक यू, फिजिकली आपको लाइक करते हैं, बट एक वो होता है ना इमोशनल कनेक्शन, वो मिसिंग दिख रहा है मुझे इस रीडिंग में. और करंट एनर्जीज में वही आपको एक अच्छा पर्सन मानते हैं. दैट्स इट. बात अब ना मेन इंपॉर्टेंट, अब यहाँ इंटेंशन की बात करते हैं. मार्स एंड कैंसर एनर्जी. देखो क्लियर कट दिख रहा है कि इस इंसान का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है आपको किसी भी प्रकार का कमिटमेंट देने का. अब इंटेंशन में ना इन्होंने ना एक चीज इन्होंने बहुत अच्छे से डिसाइड कर रखी है कि अगर अगर एक्वेरियस फिर से मुझे कमिटमेंट की बात करेगा, फिर से मुझे प्रेशराइज करेगा कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझे ये करो वो करो, तो ये आपसे लड़ेंगे, तो ये आपसे डिफेंसिव हो जाएंगे. पहले शायद ये आपको ऐसे ही टरका देते थे, ऐसे ही बातों को ऐसे ही झाड़ देते थे, बट इनका इंटेंशन अब ये है कि अब ये आपकी नॉनसेंस नहीं टॉलरेट करेंगे. इंटेंशन में सीधा सीधा बोल देंगे कि मुझे अब आपको कमिटमेंट नहीं देना है. ऐसे नहीं दिख रहा है कि आपसे फुल ऑन लड़ते हुए दिख रहे हैं कि ओ दे विल फाइट विथ यू, ओ दे विल डू दिस, ओ दे विल डू दैट. नो, इंटेंशन में क्लियरली इनका मन बन गया है कि अब आपके साथ किसी प्रकार का कमिटमेंट
नहीं देना चाहते, चाहे वो रिलेशनशिप वाला हो चाहे वो शादी वाला हो। हाँ, अगर आपको दोस्ती निभानी है, हाँ, अगर आपको फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स करना है, दे आर ओके विद दैट, बट कमिटमेंट देने के सख्त खिलाफ है। दे डोंट वांट टू गिव यू कमिटमेंट। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जुपिटर इन लिब्रा एनर्जी। वही मैंने कहा, यहाँ टिट फॉर टैट, यहाँ गिव एंड टेक चल रहा है। यहाँ पे ये बोलेंगे तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तब मैं तुम्हारे लिए वैसा करूंगा। ये किसी भी प्रकार का गिव एंड टेक हो सकता है, कि पैसों से रिलेटेड गिव एंड टेक, किसी काम से रिलेटेड गिव एंड टेक, तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करेंगे आपको, बट हाँ कमिटमेंट नहीं देंगे आपको। मेरे हिसाब से ये आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाएंगे, बट उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। नेगोशिएशन की एनर्जी, देखो एक चीज बताओ, ये इंसान के अंदर ना दिमाग बहुत ज्यादा है, बहुत दिमाग है, बहुत कनिंग इंसान है। ये किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं, किसी से भी ना उल्लू सीधा करवा सकते हैं, किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। एक्वेरियस में आप भी इंटेलिजेंट हो, नो डाउट इन दैट। एक्वेरियस तो रग रग लोगों की रग रग पहचान लेता है उस मामले में, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इंसान, दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू एक्वेरियस। आप एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हो, बस ये इमोशनल कनेक्शन के अलावा सब प्रकार का कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपसे। बॉटम ऑफ द डेक इज आपके लिए एस्केप एनर्जी आई है मेरे हिसाब से। आप रिलेशनशिप कमिटमेंट एक गलत इंसान में ढूंढ रहे हो, दिस इज नॉट द वन फॉर यू। ये कहीं जा नहीं रहे हैं, ये पर्सन आपसे कट्टी नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ रहे हैं, चाहे दोस्ती का हो वट एवर हो, बट ये कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। दिस इज किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, चाहे वो कुछ भी, बट ये कुछ तो मतलब आपके साथ सीधा करेंगे। एंड योर एनर्जी, आपको शर्म आनी चाहिए। सैटर्न इन कैंसर एनर्जी, चैरिटी, जब ये आपसे कुछ काम निकलवाएंगे ना, आपको लगेगा नहीं ये तो मेरे प्यार में गिर गए हैं, नहीं अब तो ये कमिटमेंट देंगे। प्लीज, आपको किसी की भीख लेने की जरूरत है क्या? टेल मी दैट। आप अगर कोई आपको भीख भी दे दे तो भी आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे? आप उस जोन में आ गए हो, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी गिरा दी है। थोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिकवर करिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करिए। एंड किसी की इतनी नॉनसेंस टॉलरेट करने की जरूरत नहीं। गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आप इतना ज्यादा झुक गए हो कि इंसान टिट फॉर टैट करेंगे आपके साथ, आपके साथ ऐसी कोई डील करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, वो काम कुछ भी, इवन करियर रिलेटेड काम होगा, आप कर दोगे, आपको लगेगा कि नहीं ये तो मेरे प्यार में गिर गए हैं। नहीं, ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको किसी की भीख लेने की जरूरत नहीं। रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक पे चलता है, इक्वालिटी के बेसिस पे चलता है कि आप इक्वली रिस्पेक्ट दो, इक्वली रिस्पेक्ट लो, इक्वल प्यार दो, इक्वल प्यार लो। बट जहाँ पे इक्वालिटी ही नहीं है, जहाँ ये अपने आप को इतना बड़ा प्रिविलेज्ड इंसान समझते हैं, तो आपको इतना निचले तबके का इंसान समझते हैं, तो आप ऐसे पर्सन के साथ हो क्यों? मेरे हिसाब से इस पर्सन ने आपकी बहुत बेइज्जती भी की है पास्ट में, और तब भी आप वो बेइज्जती आपने झेल ली, एक्सेप्ट कर ली, और तब भी आप चाहते हो कि इंसान आपकी लाइफ में आए और आपको कमिटमेंट दे। तो भाई आपकी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? देर इज आपकी ना जीरो सेल्फ, आपका -1000 ऑरा चल रहा है, जो ऑरा जो आजकल चल रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल जीरो है। देखो, प्यार करो, ऑफ कोर्स प्यार करो, ऑफ कोर्स रिस्पेक्टफुली प्रपोज करो, ऑफ कोर्स चेज करो, एक हद तक चेज करो, बट सामने वाला पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सामने वाला आपसे लिटरली यहाँ पे फायदे की यहाँ बातें चल रही हैं, आप तब भी उस इंसान के साथ रहना चाहते हो? रियली एक्वेरियस, कहाँ है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट? ऐसे तो मत करो ना, डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ ना एक्वेरियस। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पकड़िए, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपको। कोई बेइज्जती नहीं कर सकता आपकी, कि कोई किसी का भी कुछ भी मन हो तो मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया, कर दिया। अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए, दैट्स द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। फ्यूचर आप कुछ भी फ्यूचर नहीं है। सन एंड स्कॉर्पियो एनर्जी, लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, आप ही लड़ते हुए दिख रहे हो, आप ही कमिटमेंट की भीख मांगते हुए दिख रहे हो, आप ही फाइट करते हुए दिख रहे हो। वही यहाँ ये रेडी है फाइट करने के लिए, लेट मी टेल यू दैट। आप कमिटमेंट ये सब बोलोगे, ये फाइट करने के लिए रेडी है, ये लड़ेंगे, ये झगड़ेंगे, बट ये कमिटमेंट आपको हरगिज नहीं देंगे एक्वेरियस। इट्स एज क्लियर एज दैट। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस पर्सन। मेरे हिसाब से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, मूव ऑन करो। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।